सिंध धरती सूफियों, बुज़ुर्गों और रूहानियत की वो सरज़मीन जहाँ आज भी मोहब्बत, अमन और हक़ की खुशबू महसूस की जाती है। और इसी सिंध धरती पर मौजूद है एक ऐसा रूहानी मकाम जहाँ आराम फरमा रहे हैं अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, आलिम दीन, शायर और शहीद हज़रत शहीद मखदूम अब्दुर रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाहि अलैह। इन्हें शहीद गिरोड़ी क्यों कहा जाता है? क्या था वो तारीख़ी वाक़या और क्यों आज भी हज़ारों अक़ीदतमंद इस दरबार पर हाज़िरी देते हैं? आइए आज हम भी आपको लेकर चलते हैं गिरोड़ शरीफ। इस रूहानी सफ़र पर हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली 110। दोस्तों, आज का जो हमारा सफ़र है वो गिरोड़ शरीफ की तरफ है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहीद अब्दुर रहीम गिरोड़ी की मज़ार। आपको वहाँ पर पहुँच के दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है और वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, अभी हम पहुंच चुके हैं गिरोड़ शरीफ में। ये आस-पास देख सकते हैं कि विलेजेस हैं और ये शायद स्कूल है। बस अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, आपको दिखाता चलूँ। इस तरफ अगर जाएंगे तो ये सीधा मीरपुर ख़ास की तरफ रोड जाता है और इस तरफ है गिरोड़ शरीफ का मज़ार और ये कुछ यहाँ का इलाका है। गिरोड़ शरीफ मैंने जब सुना था तो मैं सोचता था कि बहुत बड़ा शहर होगा, मगर ये इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा एक विलेज टाइप पर नज़र आ रहा है। और इसके आसपास आप देख सकते हैं कि दुकानें किस तरह की हैं, सब्ज़ी के ठेले वगैरह और नॉर्मल सी दुकानें, यानी एक विलेज वाली वाइब आ रही है। तो ये है गिरोड़ शरीफ का प्रेस क्लब। इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ होटलें हैं, कुछ मैकेनिक की शॉप हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, बस इस मज़ार के करीब पहुंचने वाले हम और अभी हम मज़ार के करीब जाते हैं और दिखाते हैं आपको कि मज़ार कैसा है। मेरे ख़्याल में इस तरफ है, ऐसे ही ना है, नहीं है ना? हाँ शायद। अच्छा, हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए, हम पीछे वाले रास्ते से आ चुके हैं। चलो कोई मसला नहीं है, अभी हम यहाँ से जाएंगे और आपको दिखाते हैं गिरोड़ शरीफ। सामने है, ये देख सकते हैं आप गिरोड़ शरीफ का मज़ार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दरगाह शरीफ हज़रत शहीद अब्दुर रहीम गिरोड़ी। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हज़रत शहीद अब्दुर रहीम गिरोड़ी शरीफ की मज़ार पर और ये मज़ार का गेट है। अभी चल के आपको दिखाते हैं अंदर एंट्रेंस। ये है एंट्रेंस और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर गिरोड़ शरीफ का मज़ार कैसा है, अंदर से कैसा नज़र आता है और क्या अंदर से व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ बेत वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गिरोड़ शरीफ का मज़ार और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जाता है। ये सब कितनी पुरानी होगी ये मज़ार? तकरीबन 250 साल से ज़्यादा। 250 से ज़्यादा? 1778 में डेथ हुई, 1878, 1978, 2078, 300 और 300, 350, 330 साल। 350 साल, 350 साल। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह, ये उसके दौर के हैं ना, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो ना ये दौर के हैं, तो ये उसी दौर के हैं और तकरीबन कोई 350 साल के करीब जो ना उनको टाइम हो चुका है। अच्छा। आप जैसे ही मज़ार के करीब पहुंचेंगे तो मज़ार से पहले एक खूबसूरत मस्जिद आती है जिसकी ख़ास बात उसकी शानदार काशीगरी है। इस मस्जिद की छतों, दीवारों और फ़र्श तक हर तरफ नफीस दिलकश काशीकारी देखने को मिलती है, जो कि सिंध की कदीम इस्लामी फ़न तामीर और सकाफ़त की खूबसूरत झलक पेश करती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़र्श पर भी यही टाइल लगी हुई है और इस तरफ भी यही टाइल लगी हुई है और टोटल इस पे काशी का काम किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को शहीद अब्दुर रहीम गिरोड़ी की जो मस्जिद है वो कहा जाता है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है शजरा, ये उनका टोटल शजरा लिखा हुआ है। हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह सिंध धरती के अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, आलिम और शायर थे। आप 18वीं सदी में सिंध में गुज़रे और नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। रिवायात और कदीम सवाने के मुताबिक उस दौर में थर के इलाके में एक हिंदू जोगी और जादूगर, जिसे बाज़ रिवायत में महादेव या स्वामी दत्तगर कहा गया है, जो लोगों पर अपने असर व रसूख और जादू के ज़रिए मुसलमानों को गुमराह कर रहा था। हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और तबलीग जारी रखी। कहा जाता है कि इसी जद्दोजहद और मुकाबले के दौरान हमला किया गया, जिसमें हज़रत मखदूम अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, और उसी वजह से आज तक अक़ीदतमंद आपको शहीद गिरोड़ी के नाम से याद करते हैं। सकते हैं कि कितनी कब्रें मौजूद हैं। शुहदा हैं, ये शहीद हुए हैं, उनके बहुत ज़्यादा जो इनके साथ है ना, ये तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे जो ना वो शुहदा की कब्रें हैं जो शहीद हुए हैं, ये उनकी कब्रें हैं। यहाँ पर हमारे टंडो जाम के भी जो ना वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के, टालपुर कम्युनिटी के थे, वो भी इनके साथ थे, तो ये शहीद हुए। ये तकरीबन शुहदा की कब्रें हैं। ये कब्रें इस तरीके की क्यों बनी? ये पुरानी हैं, पुरानी उस दौर की बनी हुई हैं, तकरीबन 200-250 साल पुरानी जो ना ये कब्रें बनी हुई हैं। अच्छा, ये मेरे ख़्याल में ये मियों सिंगार फ़कीर और ये मियों अब्दुल्ला, ये जानशीन गिरोड़ी शरीफ की मज़ारात हैं। ये खुद मंगरियो थे। अच्छा, ये मंगरे होते हैं। तो यहाँ ये होता था कि ये खुद मंगरियो थे ना, तो इसके बारे में ये आता था कि वो कोई चानियों कास्ट है, उनको इजाज़त नहीं है इस दरगाह पर आने की। ये आप कमेंट्स में मुझे बता दें कि उनको क्यों नहीं है इजाज़त, या वो उसमें कोई उसमें शामिल थे या क्या था। यहाँ उनको इजाज़त नहीं है, नहीं आते, नहीं आते वो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर देखें कि कितनी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पुरानी टाइल्स देखें कि ये बिल्कुल बिखरी हुई हैं। और इस तरफ भी देख सकते हैं कुछ जो है वो कब्रें बनी हुई हैं, और दूसरी ये देख सकते हैं कि कितनी पुरानी कब्रें हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। कहा जाता है कि इसमें शहदा की कब्रें हैं, और यहाँ पर जो शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ शरीफ के साथ जो शहीद हुए थे उनके शहदा की कब्रें हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं कि ये शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी का मज़ार है। तो ये देख सकते हैं ये टोटल आसपास दीवार लगाई गई है, और ये अंदर ही अंदर ये एक कब्रिस्तान छोटा सा बनाया गया है। ये शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे, और इनको जो है ना वो शहादत मिली, क्योंकि ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के जो ना वो हम असर थे, उसके दौर के थे। तो फिर जो है वो ये वहाँ पर एक इलाका था जहाँ पर इन्होंने जंग लड़ी, और उस दौर के अंदर इंतहा पसंद, मज़हबी इंतहा पसंद थे, उनके साथ फिर जो और फिर जंग लड़ी, और फिर यहाँ पर उनको शहादत मिली। आप देखें कि बराबर में जो इसका कब्रिस्तान है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुहदा की कब्रें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। तो बड़े अल्लाह वाले थे, और उनकी पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर थी। यानी उन्होंने पेशन गोई की कि सिंधी ज़बान में कहते हैं कि सिंध जो है लुडंदी सही पर बुडंदी कौन, ठीक है, सिंध के काबुल है कंधार में ख़तरा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो हालात जो है ना वो ख़राब हुए हैं वो इसी वजह से। तो इनकी पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा थी, तो ये बड़े अल्लाह वाले थे, शहीद हुए। तो इसके भी जो है वो बहुत ज़्यादा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के दौर के हम असर थे। तो चलते हैं जी, ये मस्जिद उसी दौर की तारीख़ी बनी हुई है, और ये देखें कि ये काशी का काम है, ये उसी दौर का बना हुआ है। और अभी तक आप देखें कि इस तरह का काम जो है ना वो ईरान में होता था, उसके बाद फिर मुल्तान में, और अभी ये काम हाला में होता है। तो बहुत ज़बरदस्त काम है मस्जिद का, बहुत खूबसूरत जो है वो ये बनी हुई है। तो ये अभी देखें ये उसी दौर की बनी हुई है। ये आप तारीख़ी जो काम है ये मुल्तान के अंदर है, अभी हाला में है, या फिर जो ना वो ईरान के अंदर आपने देखा होगा कि मौला रज़ा की दरगाह पर आप देखेंगे कि ये ब्लू टाइल्स का। तो ये इसको 200, 300, 400 साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक इसका जो ना वो कलर ख़राब नहीं होता। ये देखें, इधर आ जाएँ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये भी वही जो है ना अभी तक जो ना वो वही काम है। और ये भी देखें कि अभी तक हमारे नसरपुर में भी ये, हाँ नसरपुर में हमारे हाँ नसरपुर में भी जो ना वो ये इसका काम होता है। तो ये देखें मस्जिद के ऊपर भी देखें कि टाइल्स अभी तक वही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आप ये देखें, टोटल ये उस ज़माने की मस्जिद है। जी जी उस दौर की है। फिर ये कि वक्त के हिसाब से इसको जो है ना वो रेनोवेशन जो है ना वो हुआ है, लेकिन है कि माशाल्लाह काम उसी दौर का जो है ना वो बना हुआ है। मस्जिद बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये दरवाजे ये पुराने ज़माने
ये अभी के बने हुए हैं? हाँ, ये अभी के हैं, ये अभी के हैं, ये उस दौर के नहीं है, अभी के हैं। ये सिर्फ जो काम ये है, काम का वगैरह, काम हाँ। ये पुराना है। हाँ हाँ, ये पुराना है। ये थी शहीद अब्दुर्रहीम गिरोड़ी की मज़ार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।